तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग जानते हैं कि डीएवीपीजी कॉलेज में 28 जुलाई 2023 को जो मॉक पार्लियामेंट का जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज हुआ है कि डीएवीपीजी कॉलेज के ओल्ड बिल्डिंग, उसी के रिगार्डिंग उस कमेटी के मेंबर हैं और हमको यूथ पार्लियामेंट के बारे में जो हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज हो रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो भैया सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और फिर जो भी मॉक पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है उसके बारे में बता दीजिए। मेरा नाम रौनक कुमार है। मैं मॉक पार्लियामेंट को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत बार ये यूथ पार्लियामेंट और मॉक पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज कराया जा चुका है और ये बीएचयू के इतिहास में पहली बार एफिलिएटेड कॉलेज ऐसा है डीएवीपीजी कॉलेज जहाँ पे पहली बार मॉक पार्लियामेंट कराने का फैसला लिया गया है। और ये जो पार्लियामेंट हो रहा है ये दो क्लब के कोलैबोरेशन से हो रहा है, फर्स्ट आर्गुमेंट क्लब और सेकंड रेवोल्यूशन क्लब। मॉक पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें रियल पार्लियामेंट के ही जैसा यहाँ पे देश के वो नौजवान जिनको पॉलिटी में इंटरेस्ट हो या वो अपने देश के मतलब देश को जानना चाहते हैं, देश को पॉलिटिक्स को जानना चाहते हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका मेन मकसद यही होता है कि हमारे देश के नौजवान जो लोग कहीं ना कहीं हमारे देश से, हमारी डेमोक्रेसी से कट कर और उनके अंदर एक ऐसी मतलब विचारधारा को प्रवाहित मतलब उनको ढाल दिया गया है कि वो उसी में ढल रहे हैं, तो उनको इस पार्लियामेंट में आने के बाद से उनको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे मेरे देश के अलग अलग जो देश के नेता हैं। जैसे आपको बता दें हमने दो कमेटियां बनाई हुई हैं। पहला कमेटी है AIPPM जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट। इसमें क्या होता है कि हमारे देश के जो भी अलग अलग पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा है, उसके बड़े नेता जो प्रेसिडेंट हैं या उसके सेक्रेटरी हैं वो लोग इसमें आते हैं और इसमें आने के बाद किसी एक मुद्दे पे बात करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करें वो चीज़ होता है। और लोकसभा में ये होता है कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही लोग बैठकर कैसे एक बिल को लॉ बनाना है, उसमें जो भी प्रोसेस आप होता है। आपको मालूम है कि हमारे पास सबसे लोकसभा होता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के जो फाइनल होता है तब लॉ बनता है। वैसे ही सेम प्रोसेस हमारे मॉक पार्लियामेंट में भी होंगी। और यहाँ पे जो लड़के बैठेंगे उनको एक पोर्टफोलियो दिया जाएगा। जैसे सपोज करिए कि हम रौनक कुमार, जैसे हम वहाँ रौनक कुमार बनकर नहीं जाएंगे, हमको एक पोर्टफोलियो मिलेगा कि हमको अगर किसी नेता की विचारधारा से हम प्रभावित हैं, उनसे मेरी आइडियोलॉजी मिलती है, तो उनके पोर्टफोलियो को हम यूज़ करेंगे। सपोज करिए कि हम राघव चड्ढा के पोर्टफोलियो को यूज़ करते हैं, तो हम राघव चड्ढा की जो पार्टी की विचारधारा और राघव चड्ढा की जो विचारधारा है उस विचारधारा को हम मतलब अपने मन में रखते हुए उसमें AIPPM की मीटिंग में या पार्लियामेंट, इसलिए हम आपसे सभी लोगों से जो भी इस यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मॉक पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। इसलिए पार्टिसिपेट करें क्योंकि अगर आपको इस देश के बारे में जानना है, क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर हम अपने देश के बारे में जानेंगे और देश के बारे में जानना है तो हमें इंडियन पॉलिटी के बारे में जानना होगा। अगर हम इंडियन पॉलिटी को नहीं जानते तो अपने देश को नहीं जानते। और इसको जानने के लिए अलग अलग जहाँ भी, ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे कॉलेज या हमारी यूनिवर्सिटी में ही जहाँ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है वहाँ पार्टिसिपेट करें, अलग अलग कॉलेज में आप जाएं और पार्टिसिपेट करें और ये सीखें कि हमको मंच पर कैसे बोलना और साथ साथ अपने क्लब या अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके बारे में हमारे देश के नेताओं का क्या सोच है, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, उनको जानना होगा। हमें इस चीज़ को जानने के लिए आपको मॉक पार्लियामेंट में आना होगा। थैंक यू सत्यम, आपने हमें बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जो भी मॉक पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट कहीं भी ऑर्गेनाइज हो रहा है तो ये आने वाली जनरेशन को, आने वाली युवा पीढ़ी को और किस प्रकार से प्रभावित करेगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये आज भी हमारे संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में पढ़े लिखे सांसदों की कमी है। तो ऐसे जो प्रोग्राम हो रहे हैं तो इससे आने वाले जनरेशन पर और आने वाले जितने भी बच्चे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका क्या मानना है? देखिए, हमारा देश युवाओं का देश है और जैसा कि आपका प्रश्न था कि यदि मॉक पार्लियामेंट में यदि युवा आते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा इसका नाम ही है यूथ पार्लियामेंट। चूँकि हम भावी लोकतंत्र के कर्णधार हैं तो मेरा आग्रह है, जो भी नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं या फिर जो इसके बारे में, इस आर्गुमेंट क्लब के बारे में या फिर जो कोलैबोरेशन में हमारे रेवोल्यूशन के साथ चल रहा है, इसके बारे में जो युवा नहीं जानते हैं वो हमारे साथ आके जुड़ें
अभी हम सारे बीएचयू के जितने भी कॉलेज हैं, चाहे तो एफिलिएटेड कॉलेज हो चाहे तो मेन कैंपस हो, सारे कॉलेजेस के साथ जाके हम संपर्क साध रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि भैया आप हमारे साथ आइए और इसमें जुड़िए। इससे होगा क्या कि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करा के दे रहा है। प्लेटफॉर्म ये है कि अभी पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग बेसिकली तो क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते, लेकिन यदि जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता है पॉलिटिक्स के बारे में, कखा का कभी पॉलिटिक्स का नहीं जानता है, वो भी यदि हमारे साथ आके जुड़ता है तो कम से कम उसको एक पार्टिकुलर जो अलर्ट किया जाए कि भैया आप इनके बारे में आपको तैयार करके आने, इनके बारे में बोलना है, तो उनके बारे में तो कम से कम जानेगा। तो इससे होगा क्या कि धीरे धीरे करके एक कुछ समय के पश्चात यदि हमारे एक क्लब और आगे भी ऑर्गेनाइज करवाएगा तो हमसे और भी बच्चे जुड़ेगा और इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए ये काफी अच्छा है कि लोग हमसे आगे जुड़ें और इस पे बात करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आप